ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज आश्विन के ये शुभ अवसर पर चर्चा का विषय वस्तु है कि मनुष्य परमार्थ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ये जो प्रत्येक जीव है वो परमात्मा का ही एक अंश के रूप में है। जीव ये भूल जाते हैं कि वो धरातल में किस काम के लिए वो आए हुए हैं तथा वो जो परमात्मा से आत्मा के रूप में पृथ्वी में आए हैं, यानी कुछ सुधारने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए धरातल में उनको भेजा जाता है, ताकि वो कर्म जो है परमात्मा का ही आदेश है, परमात्मा का ही एक क्रिया है जो उनके द्वारा संपन्न कराना चाहते हैं। तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए 3 प्रकार की उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में दिया गया है, जिसमें दिया गया है तंत्र, मंत्र और यंत्र। इसके पहले वाला वीडियो में हमने ये चर्चा किए थे कि तंत्र साधना क्या है, मंत्र के शक्ति के द्वारा किस प्रकार से परमात्मा को आसानी से हम दर्शन कर सकते हैं तथा हमारे मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। आज चर्चा का विषय वस्तु है यंत्र साधना, यंत्र योग। तो यंत्र योग में विभिन्न आकारों के यंत्र अथवा मंडलों पर ध्यान केंद्रित करके मन चेतना जागृत की जाती है। मन की चेतना को जागृति करना बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं। यंत्र सुप्त क्षमता को जागृत करना, चेतना को प्रभावित करने, देवी शक्ति प्राप्त करने, गहन ध्यान करने तथा अंत में परमेश्वर से साक्षात्कार करने का एक उपाय है। यंत्र पर चक्षु स्थिर करने की क्रिया खुले चक्षु रखकर अथवा बंद रखकर संपन्न की जा सकती है। यंत्र योग दर्शन द्वारा ध्यान साधना का तंत्र है। यंत्र कोई प्रतिमा या छायांकित ज्यामितीय रचना जैसे त्रिकोण, चतुर्भुज, षड़भुज अथवा वृत्त, किसी मंदिर के आकार, किसी गुरुद्वारा या चर्च का आकार, निर्गुण स्वरूप, विश्वास के प्रतीक जैसे क्रॉस, त्रिशूल, स्वस्तिक, ओंकार, बलि देवी, तांत्रिक मूर्ति, भौतिक प्रतीक, गुलाब की पंखुड़ी अथवा पत्ता, सर्प, तितली, चक्र, तारा, वक्रचंद्र अथवा कोई भी अन्य वस्तु के रूप में अथवा आकार का हो सकता है। विभिन्न तरह के यंत्र बनाकर साधक सिद्ध करके ये प्रमाणित किए हैं कि वह परमार्थ से साक्षात कर सकते हैं तथा धराधाम में जितने प्रकार के दुख, कष्ट और पीड़ा यातनाएं आती है वह अक्लेश से वह नष्ट हो जाते हैं। पीड़ा वह किसी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यदि आते भी हैं तो बहुत आंशिक रूप में आते हैं। वो साधक को या उस जीवों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाते। यंत्रचित रूप में विभिन्न देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मंत्र में देवी शक्ति होती है, उसी प्रकार यंत्रों में भी संभावित देवी शक्ति विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव अपनी प्रिय पार्वती से कहते हैं कि हे मेरी आत्मा की आत्मा, जिस प्रकार आत्मा को निवास करने हेतु देह की आवश्यकता होती है, दीपक जलाने हेतु तेल की, उसी प्रकार इष्ट देव के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। यंत्र में देवी का वास होता है। ध्यान करने वाले साधक की मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति को यंत्र केंद्रित करते हैं तथा उसके सारे आध्यात्मिक प्रयासों को एक ऐसे देवी बिल्व में परिणत कर देते हैं
जो पूर्णतया पारलौकिक होती है। यंत्र साधक को मनचाहे वस्तुएं प्रदान करते हैं तथा सतत ध्यान करने वाले को मुक्ति भी प्रदान करते हैं। अतः सदैव यंत्र का ध्यान करना चाहिए जो सदैव पवित्र, सार्वभौम, समस्त सृष्टि की रचयिता, सृष्टि के अस्तित्व तथा विनाश का कारण, विश्व का आत्मा तथा सत्य ज्ञान तथा अंत का प्रतीक हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आगे का वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि यंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए और क्या क्या उपाय हैं। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो वीडियो सिर्फ देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताए नमः।